तो ये रियर एक्सपीरियंस है टाटा सफारी डाइकॉर का। यहाँ पे पूरा लैंड रोवर वाला फील देने की ट्राई की इन्होंने। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। मेरा नाम है उस्मान और ये हमारे साथ है टाटा सफारी डाइकॉर 2.2, जिसके लोग डाई हार्ट फैन थे और इसी के नाम की वजह से जो आज की सफारी भी है वो बेची जाती है। बट इस नाम की वजह से और इस गाड़ी की वजह से अभी भी लोग उसे लेते हैं। और बात की जाए टाटा सफारी डाइकॉर 2.2 की, जो कि ये वाली गाड़ी है, तो ये अंदर से जिनकी भी गाड़ी है ना, उन्होंने इसमें बहुत ही प्रीमियम काम करवाया। हर एक चीज़ आप देख रहे हो, फिट एंड फिनिश, और जो फीचर्स है ना वो देखने वाले हैं। तो इसके डैश से शुरू करते हैं। बाहर का व्यू मैं थोड़े टाइम में बताऊंगा, लेकिन पहले इसके डैश से अगर आप देख लो तो ये कुछ आपको इसका लेआउट लगता है। स्टीयरिंग बेसिक सा लग रहा है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स मिलते हैं, लीवर्स हैं, वाइपर वगैरह के, लाइट्स के। ये इसका मेन कंसोल है। यहाँ पे आपको ये 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ आता है। इसमें काफ़ी काम करवाया है। एम्बियन लाइट्स लगी है, म्यूज़िक सिस्टम है, यहाँ पे इंफोटेनमेंट डिस्प्ले आ गई है। इंफोटेनमेंट डिस्प्ले में एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें सबसे पहले आपको माइनर सा लैग मिलेगा, बट हमें लैग का क्या करना है क्योंकि इसमें सारी चीज़ें दी गई है, तो थोड़ा सा लैग हम झेल लेते हैं। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, फ़ोन कनेक्शन, सारा कुछ है इसमें। रेडियो वगैरह, नेविगेशन को छोड़ के बाकी सारा कुछ है। तो कैमरा व्यू भी आप चेक कर सकते हो, फ़ोन को मिरर कर सकते हो इसके साथ। उसके अलावा जैसे ही मैं इसको रिवर्स पे लेके जाता हूँ, थोड़ी सी बीप आएगी, बट यहाँ पे आपको कैमरा मिलता है बहुत ही अच्छी क्लियरिटी के साथ, तो बीप आएगी, इसलिए मैं ज़्यादा कर नहीं रहा हूँ। नीचे आपको यहाँ पे 2 कप होल्डर्स है। अभी तो इन्होंने यहाँ पे इसमें फ्रेगनेंस वगैरह रखी है, और कुछ यहाँ पे भी है। ये आपको 2 रिमोट्स दिए गए हैं। एक तो आपको एम्बियंट लाइट का मिल जाएगा, RGB लाइट्स आ जाती है, और ये आपको पाइनोर का साउंड सिस्टम दिया गया है इसमें, तो मतलब लगाया है ओनर ने। तो लाइट्स आपको यहाँ पे देख रहे हो, डोर्स के साइड पे दोनों जगह पे है, और इवन वहाँ पे बच्चा हमें देख रहा है कोई, तो पिछली डोर्स पे भी आप देख रहे हो, तो यहाँ पे भी आपको लाइट वगैरह मिल रही है। पिछली सीट्स भी काफ़ी कंफर्टेबल है। मैं इस पर बैठ के देखा, इवन अगली सीट्स पे मैं बैठा, तो यहाँ पे जो कुशन की सपोर्ट है, साइड में आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट मिल रहा है। पीछे ना काफ़ी प्रीमियम शॉक इन्होंने रखे हैं, जिनकी भी ये गाड़ी है, तो ये एडजस्टेबल है और मतलब ना बहुत सही लग रहा है। और ये लाइट्स देख लो आप, ये काफ़ी ब्राइट मिल रही है, वाइट कलर की लाइट है। आई नो इन्होंने बाद में लगवाई होगी, ये वाला बल्ब थोड़ा सा ख़राब लग रहा है, बट बहुत ज़्यादा सही लग रही है। इसको आप अलग से भी ऑन एंड ऑफ कर सकते हो, तो ये वाला करंटली ख़राब है। बाकी ये तो मैनुअल आपका आ रहा है, और अंदर इसमें ना काम भी बहुत ज़्यादा हुआ है। मैं इसकी सिटिंग में बैठा, तो जो नई वाली सफारी आती है ना, उसकी सिटिंग मुझे बिल्कुल बेकार लगी। इसमें चलो काम कुम करवाया इन्होंने, लेकिन यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लग रही है देखने में। बीच में आपको यहाँ पे ये वुडन टेक्सचर वगैरह मिल रहा है। ग्लव बॉक्स पे लगाया है। ग्लव बॉक्स लॉकेबल आता था, तो ये एक प्लस पॉइंट है। अभी लॉकेबल आना छोड़ दिया उन्होंने, लॉकेबल वगैरह नहीं आता। एंड यहाँ पे इन्होंने ये भी लगाया है, माइक वगैरह वॉइस कमांड्स के लिए। म्यूज़िक सिस्टम आप देख सकते हो, पाइनोर का लगाया है। इस टाटा सफारी डाइकॉर की ना मुझे बहुत ही बढ़िया चीज़ लगी, यहाँ पे जब आप इसकी विंडोज़ के कंट्रोल देखोगे ना, तो ये आपको ऑल विंडोज़ 1 टच डाउन के साथ मिलते हैं। तो वो कैसे मिलते हैं मैं दिखाता हूँ। देख लो, नीचे जा रहा है, और यहाँ पे ये वाला भी नीचे जा रहा है। और इसके अलावा जब मैं पिछली विंडोज़ पे करता हूँ, तो ये भी पीछे जा रही है, और उस साइड पे देख रहे हो ये वाली विंडोज़ भी नीचे हो रही है। तो ऑल विंडोज़ आपको 1 टच डाउन के साथ मिलती है, और पिछली वाली विंडोज़ को आपको 1 टच अप नहीं है। लेकिन अगर आगे वाली विंडोज़ को देखोगे तो ये आपको 1 टच अप के साथ मिलेगी। फॉर ड्राइवर एंड को पैसेंजर के लिए भी आपको ये 1 टच अप के साथ मिल रही है। तो यार ये बहुत ही ज़्यादा एक ना प्रीमियम चीज़ मुझे लगी इसमें। ये यहाँ पे थोड़ी बहुत क्लीनिंग के लिए आई थी। इसका बाहर का काम अभी रहता है, बट हाँ मुझे लगा कि अभी मैं आया हूँ इसकी वीडियो बना लूँ। डिटेल्स में मैं आपको इनका नंबर और सब कुछ दे दूँगा। तो यहाँ पे इनका बेसिकली ये देख सकते हो आप, डिटेलिंग का काम है, तो ये करते हैं। बाकी वो नंबर वगैरह मैं नीचे दे दूंगा। अगर आप जम्मू से बिलोंग करते हैं स्पेशली, तो आप यहाँ आके विजिट कर सकते हैं। ORVM का साइज़ भी काफ़ी मैसिव है, ये बड़े साइज़ का ORVM आपको मिलता है। बाकी यहाँ पे आपको वेंट्स वगैरह दिए जाते हैं। ये ऐसे AC वेंट्स पहले आते थे, बहुत ही कमाल की, मतलब ना इनकी जो डिज़ाइनर थे टाटा के, बहुत कमाल के थे पहले भी। बाहर का व्यू एक बार दिखाता हूँ, उसके बाद पीछे बैठेंगे। बाहर चलने से पहले ये भी आप देख लो, ये एक सन ब्लाइंड है आई थिंक, हाँ ये इसके साथ में फिट होता है। फ्रंट वाले पैसेंजर के लिए वैसे अलाउड नहीं है, तो पिछले वाले पैसेंजर के लिए अलाउड है। ये ऐसे फिट हो जाता है, और ये बंद हो गया, और ऐसे नीचे हो जाता है। तो हाँ रख सकते हो अगर आप कहीं पार्किंग वगैरह में हो धूप में, बट हाँ फ्रंट पैसेंजर्स के लिए अलाउड नहीं है। तो ये देख लो इसकी आउटर लुक्स, 4x4 की बैजिंग है, बट ये वाली आई डोंट थिंक 4x4 है। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस भी इसकी कमाल की है। व्हील्स में अपग्रेडेशन है, यहाँ पे आपको C8 के व्हील्स इन्होंने लगाए हैं,
तो देखने में भी बहुत बढ़िया लगते हैं। इसका टायर सेक्शन है 235, विड्थ इसकी काफ़ी बड़ी है यार, 235/70, R16 इंच के रिम हैं। बाकी जो टायर सेक्शन है ये भी बड़ा ही ज़्यादा बेस्ट लगा मेरे को। बाकी ये आपको देखने को मिल रही है बाहर से, ORVM पे ही आपको टर्न इंडिकेटर्स आ जाते थे। पहले की यार गाड़ियों की एक अलग ही बात थी। तो ये इसकी फ्रंट लुक्स है, JK का ही नंबर है। लाइट वाइट तो चलो पुरानी ही है, बट काफ़ी मैसिव लगती है। मैं इसको कॉर्नर लुक आपको दिखा देता हूँ, बहुत ही मैसिव लग रही है देखने में। वहाँ पे एंटीना वगैरह दिया गया है और यहाँ पे आप देख लो पूरे इसके साइड के लुक्स वगैरह कैसे लग रहे हैं, बिल्कुल कमाल लग रहे हैं। ये इनकी सिग्नेचर रूफ लाइन आ गई यहाँ पे आपकी, ये आ जाती है। तो इसकी हाइट मुझे लगता है जो अभी सफारी आ रही है ना उससे ज़्यादा ही है। बाकी आपको यहाँ पे रेन वाइज़र वगैरह तो मिलते ही हैं। पीछे चलते हैं, पीछे की भी सेटिंग्स काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे आपको अगेन ये जो एम्बियन लाइट्स दिख रही है, यहाँ पे ब्लाइंड्स दिख रहे हैं, ये मैनुअली लगाए हैं। सीटिंग भाई बहुत ज़्यादा प्रीमियम है। अगेन 60-40 में स्प्लिट है, दोनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। बीच में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ रही है थोड़ा, क्योंकि इसमें ना वो थ्रेड नहीं दिया हुआ नीचे खींचने के लिए। हाँ, इसमें आपको आर्मरेस्ट के साथ साथ कप होल्डर्स वगैरह भी हैं। ये अभी खुल नहीं रहा है, तो ये अभी प्रॉपर खुल नहीं रहा है, तो इसको मैं ऐसा फोर्स नहीं करूँगा। बट हाँ, मैं बैठ ही जाता हूँ अंदर यार, कैसा क्या है। तो ये रियर एक्सपीरियंस है टाटा सफारी डाइकॉर का। यहाँ पे पूरा लैंड रोवर वाला फील देने की ट्राई की इन्होंने। बाकी ये लोडिंग चल रही है, आई थिंक थोड़ा सा स्लो होगा, आई डोंट नो, जो भी है। लेकिन यार ये बहुत ही प्रीमियम एक्सपीरियंस दे रहा है। अभी वाली जो सफारी है वो तो फेल है इसके सामने। अब देख लो यार, इसका इंटीरियर ही देख लो पूरा का पूरा, और यहाँ सीटिंग देख लो इसकी कितनी कंफर्टेबल है। सफारी कैंसिल कर लो भाई, जो लोग भी देख रहे हैं, अगर उनको ये मिल रही है ना तो उठा लो कहीं से भी। ग्रैब हैंडल्स यहाँ पे है, कोट हुक दिया गया है, ये बाद में लगवाया होगा डेफिनेटली। और ये वाइट कलर की लाइट्स भाई ने ऐड करवाई है जिन्होंने भी गाड़ी खरीदी है। ये इसका सिस्टम आ गया इंफोटेनमेंट, म्यूज़िक, वीडियो, ऐप्स, सेटिंग, फाइल एक्सप्लोरर, ये कुछ मिलता है इसमें। ऐप्स में जाके देखते हैं, कमाल है पूरा फ़ोन वाला सीन आपको मिल रहा है। प्रॉपर टैबलेट है, तो गैलरी, फाइल एक्सप्लोरर, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, अमेज़ॉन, नेटफ्लिक्स, जितना कुछ है वो आप इस पर देख सकते हो। इवन यूट्यूब भी देख सकते हो, प्राइम वगैरह यहाँ पे है, नेटफ्लिक्स भी है। तो पीछे बैठ के आप यार, ये गाड़ी अगर मेरे को मिल जाए ना तो मैं डेफिनेटली ले लूँगा। बट ये बेचने के लिए नहीं है, बस यहाँ पे ये थोड़ी बहुत डिटेलिंग के लिए आई थी, तो इसलिए यहाँ पे मैंने इसकी वीडियो बना ली। पीछे आपको मैप पॉकेट वगैरह दिया गया है। वेंट्स आ जाते हैं, 12 वोल्ट का सॉकेट। और ये क्या आ जाता है, ये आई थिंक एस्ट्रे है, पहले ऐसी कुछ आती थी, तो ये कुछ है। अब इसमें पानी है क्योंकि क्लीनिंग कराया था। पीछे की मैटिंग ऐसी कुछ है। तीनों लोग यहाँ पे बैठ सकेंगे बड़े ही मज़े से। पिछली सीट्स पे भी काम कराया है। यहाँ पे आपको बड़े बड़े स्पीकर्स दिख रहे हैं, तो पीछे बैठ नहीं सकते क्योंकि ये स्पीकर वगैरह है। बाकी सामान रखने के लिए बहुत अच्छी जगह है। पिछली लाइट भी एक बार चेक कर लेते हैं, जो 3rd वाली है। तो ये वाली इसका काम थोड़ा ख़राब है, नहीं चल रही है। बाकी ग्रैब हैंडल वगैरह वहाँ पे है, और बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया है। तो बाहर उतरते हैं, एक बार फिर से फ्रंट देख लो, बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने में। तो यार ये मैंने वीडियो इसीलिए बनाई क्योंकि गाड़ी देखते मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। बट फिर मैं पास आया और मैंने देखा कि इसका इंटीरियर इतना ज़्यादा मॉडिफाइड और इतनी सारी चीज़ें कराई है, तो मैंने इसकी वीडियो बना ही ली। बाकी एक बार रेयर भी दिखा दूँ इसका, तो कैसा लग रहा है। ये कुछ है स्पेयर व्हील, और यहाँ पे सफारी EX की आपकी बैजिंग आ जाएगी, टाटा की बैजिंग आ गई। और पीछे पैर रखने के लिए जगह है। लाइट वगैरह यहाँ पे कुछ ऐसी दी गई हैं, प्रॉपर LED तो नहीं, पहले नॉर्मल आती थी। और एक रिवर्स जो कैमरा ये बाद में लगा है। ऊपर की साइड आपको वाइपर मिल जाएगा, डिफॉगर पहले नहीं आता था। और ये हाई माउंट स्टॉप लैंप। बाकी साइड लुक्स तो आप देख ही रहे हो, ऐसे कुछ है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और इसका इंटीरियर बहुत ही कमाल का है, जो मैं एक बार फिर से दिखा दूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब। और ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड कीप सपोर्टिंग। और मेरे फेसबुक और इंस्टा को भी फॉलो कर सकते हैं। सो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।